आप लोग को बताने वाला हूँ बौद्ध दर्शन। उनका एक स्लोगन है आत्मदीपो भव, मतलब अपना प्रकाश आप स्वयं बने। ये उन्होंने कहा था, आप किसी के भरोसे ना रहें, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बने। अगला कोई कहे ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। तो जो बौद्ध दर्शन थे के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध है जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। उनकी माता का नाम महामाया था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके बच्चे का नाम राहुल। वह राजा का बेटा होने के कारण बहुत ही ठाट बाट से उसका जीवन बीता, राजमहल में बीता। क्या दुख होती है, दुख नाम का चीज़ क्या है, उन्हें पता नहीं था। सारा सुख वैभव उनके उस राज घराने में ही दिया गया, स्कूल की व्यवस्था वहीं की गई। तो वहाँ रहते रहते ये हमेशा कभी बोर हो जाते कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, अपने सारथी है कंदक के साथ, जो घोड़े का नाम है छंदक था और कंदक उनका सारथी का नाम था। बोला कोई हमको थोड़ा सा बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। तो वह बाहर घूमने गए। तो बाहर घूमते घूमते उन्होंने देखा एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। ठीक है। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो हिमालय की तराई में जो कपिल वस्तु है वहाँ पे हुए थे इनके जन्म, है ना, 563 ईसा पूर्व। तब उन्होंने सबसे पहले रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। बोला ये क्या है, लोग ऐसा भी होते हैं, कोई रोग भी होता है, कोढ़िया होता है, तो अपंग होते हैं, ऐसा भी होता है लोग। बोलता हाँ महाराज ये ऐसा ही है। कुछ और दूर गए। कुछ और दूर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। बोलता कंदक ये क्या है, ये व्यक्ति के तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनका शरीर तो जर्जर हो गया है, यह क्या है। बोलता हाँ युवराज यह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है यह व्यक्ति। अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि वो तो आप एक मूवी देखे होंगे राजनंदिनी वाली अनाड़ी, उनका सारा वैभव विद्यालय तक स्थापित कर दिया गया था उनके भाइयों ने उनके राजमहल में ही। उसी प्रकार की कहानी इसमें है। फिर कुछ और आगे जाते उन्होंने एक शमशान घाट की ओर लोग को ले जाते हुए देता राम नाम शतः करते हुए। बोलता कंदक ये क्या है। बोलता युवराज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। एक रोगग्रस्त व्यक्ति देखा, आपने एक वृद्ध को देखा, इसके बाद मृत्यु हो जाती है। बोलता अच्छा मृत्यु भी हो जाती है। कुछ और दूर दिन जाने के बाद उन्होंने देखा एक व्यक्ति सन्यासी बन के पूरा बैठे हुए आराम से ऐसे करके राम नाम जाप कर रहा है। बोलता है कंदक ये कौन है। बोलता महाराज ये तो एक सन्यासी है, एक योगी है। बोलता सबसे अच्छा तो यही है, सबसे अच्छा तो यही है, दुनिया से विरक्त हो करके, दुनिया से मोह माया को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके ये तो अपनी दुनिया में लीन है, अपने आप को तरोताज़ा किए हुए है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जो उन्होंने जो बोला है कि आत्मदीपो भव और बोधिसत्व की प्राप्ति के इनलाइटमेंट की बात कहते हैं, वो बौद्ध दर्शन कहते हैं। और वो यह कहते हैं एक बार जब दिखाई देखिए एक योगी पूरी तरह से मतलब वो दुनिया को कुछ करने के लिए अपने आप को योग करा सिखाने के लिए, तब एक रात को चुपके से वह अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बच्चे राहुल को छोड़ करके घर से निकल जाते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद दुनिया के वैभव में जा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपके जो गया के देखे हैं बौद्ध वृक्ष जो है वहाँ जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं, कपिल वस्तु में, फिर कुशीनगर यूपी में, वहाँ भी ज्ञान का प्रसार करते हैं। बहुत सारे इसके शिष्य होते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। ये गॉड को नहीं मानते, बोलते ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, ये समाज सुधारक थे, दार्शनिक नहीं, इत्यादि इत्यादि बातें करते हैं। तो एक बार वह सब कुछ करते हुए वापस अपने राजमहल में आते हैं पूरा योगी रूप में, और आते हैं और भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो उनकी पत्नी भिक्षा देने के लिए निकलती है और बोलती है नाथ अगर आप मुझे ये कहते कि आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ भला के लिए करना चाहते हैं, आप इस घर को त्याग रहे हैं, तो क्या मैं आपको जाने नहीं देती। कितना मार्मिक दृश्य था वो। एक बच्चे हो जाने के बाद राजमहल को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके चला गया। तो वह अब जवाब देते हैं क्या कि हे माते, जो गया वह आपका पति था और जो है
वह महात्मा बुद्ध है, मैं आपको नहीं जानता। यह लेकर के भिक्षा मांगते हुआ चला जाता है। इस प्रकार से अगर बोले तो वो संसार को यह बताना चाहते थे कि संसार दुखमय है। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ की बात कही। उन्होंने कहा है कि 4 अर्थ सत्य है जो संसार दुखों से परिपूर्ण है। देयर इज़ सफरिंग। फिर बोलते हैं दुखों का कारण भी है, देयर इज़ ए कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा बोलते हैं दुखों का अंत संभव है, देयर इज़ ए कॉजिशन ऑफ सफरिंग। चौथा उन्होंने बोलते हैं दुख का अंत का मार्ग भी है, देयर इज़ ए वे ऑफ लीडिंग टू द कॉजिशन ऑफ द सफरिंग। ये बात बताते हुए बहुत प्रथम दुख जो बोलते हैं, जो 8 सत्य बोलते हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख का कारण, दुख निवारण के रास्ते भी हैं, यह महात्मा बुद्ध बतलाते हैं। और सबको बहुत विस्तार से बात को बताते चला गया है। फिर उसकी मृत्यु के बाद उनका जो समुदाय है 2 ग्रुप में बढ़ जाती है, एक हीनयान में बढ़ जाती है, एक महायान में बढ़ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये बौद्ध के जो विचार उनको हम मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर को हम लोग मानते हैं। तो उसमें उन्होंने 4 भागों में जो बटा है वो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन का ये सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बताया है कि हम लोग जो दुनिया के मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं, उसमें क्या है, अविद्या, संस्कार, जो इग्नोरेंस है, इम्प्रेशन है, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, 6